ट्रेपेजियम और काइट, ये दो ऐसे स्पेशल क्वाड्रिलेटरल हैं जिनकी दो दो डेफिनेशन है। ये दोनों ही डेफिनेशन की मीनिंग कंप्लीटली एक दूसरे से चेंज है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो एक पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होता है। बोर्ड पर लिखे हुए दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। यह दोनों आपको देखने में गलत लग सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली पूरी तरह सही हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये गलत इसलिए लगते हैं क्योंकि ट्रेपेजियम और काइट इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स के दो अलग अलग डेफिनेशन होते हैं और उन बच्चों को केवल एक ही पता होता है, जबकि दूसरा बहुत कम लोगों को पता होता है। तो इस वीडियो में बोर्ड पर लिखे हुए दोनों स्टेटमेंट को सही होने के कारण के साथ दोनों ही क्वाड्रिलेटरल के दो अलग अलग डेफिनेशंस को भी बताया गया है और साथ में यह भी बताया गया है कि मैथ में इन दो अलग अलग डेफिनेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ट्रेपेजियम और काइट ये दो ऐसे स्पेशल क्वाड्रिलेटरल हैं जिनकी दो दो डेफिनेशन है। दो डेफिनेशन कौन कौन से? एक होता है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, एक होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन। ये दोनों ही डेफिनेशन की मीनिंग कंप्लीटली एक दूसरे से चेंज है और यह दो डेफिनेशन क्यों दिया गया है इसको भी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। इस टॉपिक के पहले ये डेफिनेशन कहते क्या है इनको समझते हैं। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ ट्रेपेजियम क्या कहता है? अ क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। जो जनरली आपने पढ़ा होगा, यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे। जैसे अगर हम एक ट्रेपेजियम की बात करें तो जनरली जो ट्रेपेजियम होता है वह कुछ ऐसा दिखता है। तो आप इस ट्रेपेजियम में क्या देख रहे हैं कि इसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, जो कि इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है और ये कह रहा है कि ओनली वन एग्जैक्टली वन पेयर। एग्जैक्टली वन पेयर का मतलब एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स होने चाहिए। ये इतना पार्ट हमें ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरा पेयर अपोजिट साइड है वह पैरेलल नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली वन पेयर होने का मतलब। तो इसके अकॉर्डिंग यह ट्रेपेजियम हुआ। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है कि एक पैरेललोग्राम में हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड तो पैरेलल होता ही है, दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड भी पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है यह पैरेललोग्राम, इसलिए हम कह सकते हैं सो पैरेललोग्राम्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस कैटेगरी, यानी कि वह ट्रेपेजियम नहीं कहा जाएगा, ट्रेपेजियम की कैटेगरी से एक्सक्लूड किया गया, बाहर रखा गया। और यह एक्सक्लूडेड वर्ड जो यहाँ पर यूज हुआ है, इसी के बेस पर हम इस डेफिनेशन को, ट्रेपेजियम के इस डेफिनेशन को एक्सक्लूसिव डेफिनेशन बोलते हैं। तो इसके बेस पर तो पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम नहीं बोलेंगे, लेकिन इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ जो इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ ट्रेपेजियम है उसको देखते हैं। वह क्या कहता है? अ क्वाड्रिलेटरल विथ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। देखिए दोनों में बदलाव क्या हुआ है। यहाँ पर दिया गया है क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स। इसमें क्या दिया हुआ? अ क्वाड्रिलेटरल विथ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स, मतलब कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका कम से कम एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा उसको हम ट्रेपेजियम बोलेंगे। इसका मतलब कि अगर दूसरा पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल हो भी जाएगा तो हम उसे भी ट्रेपेजियम ही कहेंगे इंक्लूसिव डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमें पता है कि पैरेललोग्राम में दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इसलिए इस केस में यानी कि इंक्लूसिव डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो एक पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होता है। इसलिए हम कह सकते हैं सो पैरेललोग्राम्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, यानी कि वह ट्रेपेजियम की कैटेगरी में आएगा अगर हम इस डेफिनेशन को लेकर चलेंगे तो इसी तरह से आप काइट क्वाड्रिलेटरल्स के लिए भी दो डेफिनेशन देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एक्सक्लूसिव डेफिनेशन ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके पास दो डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड हो। तो आप देख सकते हैं एडजेसेंट साइड जो आपस में सटे होते हैं, यानी जिनका एक ही कॉमन वर्टेक्स होता है, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल हैं और वैसे ही इधर भी ये दोनों एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल हैं। उसके साथ ही कह रहा है एंड अपोजिट अनइक्वल साइड, और जो अपोजिट साइड्स है वह अनइक्वल होंगे तो हम उसे एक काइट कहेंगे। एंड सो ऑल रोम्बसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस कैटेगरी, क्योंकि जितने भी रोम्बस होते हैं
रोम्बस का मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड आपस में बराबर होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या यह रोम्बस इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। तो डेफिनेशन ये है कि 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होने चाहिए, तो इसके पास 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं। लेकिन यहाँ पर एक और भी बात करें कि अपोजिट अनइक्वल साइड होना चाहिए जो कि रोम्बस में नहीं है। इसलिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि रोम्बसेज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में इसके काइट की कैटेगरी में रोम्बस नहीं आते हैं जब हम एक्सक्लूसिव डेफिनेशन की बात करते हैं तब। इसी तरह से अगर इंक्लूसिव डेफिनेशन देखें तो वह क्या कहता है, अ क्वाड्रिलेटरल विथ 2 डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स इज अ काइट। इसमें का ही कुछ पार्ट ले लिया गया है इंक्लूसिव में, जिसमें कि यह पार्ट कि अपोजिट अनइक्वल साइड्स है यह नहीं लिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 2 डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड हो, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक पेयर इक्वल एडजेसेंट साइड और दूसरा पेयर भी इक्वल एडजेसेंट साइड है, उसे हम काइट कहेंगे। तो रोम्बस भी एक तरह का काइट हुआ इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके पास भी 2 पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स है। ओके, तो इसके बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि यह एक काइट है, रोम्बस एक काइट है। तो इसीलिए लिखा है ऑल रोम्बसेज आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। तो अब हम बात करेंगे यह 2 टाइप के डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी या क्यों पड़ती है। जनरली जो एक्सक्लूसिव डेफिनेशन होते हैं वह लोअर लेवल में मैथ को पढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि लोअर लेवल में बच्चों को शेप में क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। तो बच्चा यह क्लियर कर लेगा कि यह पैरेललोग्राम है, यह ट्रेपेजियम है। इसलिए छोटे लेवल पर मैथ्स को समझने के लिए हमें एक्सक्लूसिव फॉर्म डेफिनेशन का यूज़ करना ज़रूरी होता है। जैसे अगर बात करें किसी बच्चे की, तो छोटे क्लास में अगर बच्चों से पूछा जाता है कि बेटा यह क्या है, तो वह बोलता है यह एक स्क्वायर है। और अगर हम कहते हैं कि यह एक रेक्टेंगल है तो यह गलत माना जाएगा। उस समय उसकी सेंस में अगर देखें तो यह एक स्क्वायर है, वह रेक्टेंगल नहीं है। लेकिन हम जैसे हायर क्लास में आते हैं तो हमें यह पता चलता है कि एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल की हर एक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो इस वजह से एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है, वो हमें बाद में क्लेरिफाई होता है। लेकिन अगर क्लास 1 के बच्चे को बोलोगे कि बेटा यह रेक्टेंगल है, तो वह बोलेगा कि भैया गलत बोल रहा है, क्योंकि उसे बताया गया है कि यह स्क्वायर होता है और यह रेक्टेंगल तब हो जाएगा जब यह दोनों साइड अनइक्वल होंगे, एडजेसेंट जो साइड है वह अनइक्वल होंगे, तब वह रेक्टेंगल हो जाएगा। उसके मन में कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है रेक्टेंगल का, तो इसलिए वह इसको रेक्टेंगल नहीं कहेगा, इसको रेक्टेंगल कहेगा। और हम इसे भी रेक्टेंगल कहेंगे, इसे भी रेक्टेंगल कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी स्क्वायर है वह रेक्टेंगल होते हैं, बिकॉज ऑल द स्क्वायर फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल्स। तो इसी बेस पर यहाँ पर एक्सक्लूसिव डेफिनेशन यूज़ किया जा रहा है। तो यह तो हो गई बात कि एक्सक्लूसिव डेफिनेशन क्यों जरूरी है। आइए देखते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन क्यों जरूरी है। जनरली जब हम हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आप यह पाएंगे कि हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स में यह किसी भी थ्योरम को प्रूव करने में आसान होता है। यानी अगर हम किसी एक थ्योरम को प्रूव कर देते हैं जो कि ये ट्रेपेजियम पर अप्लाई होता है, तो क्योंकि पैरेललोग्राम भी एक ट्रेपेजियम है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो अगर हमने कोई थ्योरम प्रूव कर दिया जो कि ट्रेपेजियम पर अप्लाई होता है तो वह पैरेललोग्राम पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह से रोम्बस एंड काइट में भी रिलेशन है। यानी ये रोम्बस क्या है, एक काइट है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इंक्लूसिव डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम कौन सा हायर लेवल मैथ पढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप हायर लेवल मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, ना ही लोअर लेवल मैथ पढ़ रहे हैं, आप मिडिल लेवल मैथ पढ़ रहे हैं। यानी कि अपर प्राइमरी या हाई स्कूल का लेवल क्या होता है, मिडिल लेवल मैथमेटिक्स होता है, उसके ऊपर हायर लेवल आ जाता है और उसके नीचे प्राइमरी लेवल यानी कि लोअर लेवल होता है। तो आप हायर लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी आपको यह मेथड, यह डेफिनेशन को जानना जरूरी है। अगर यह डेफिनेशन जानेंगे तो हायर लेवल के कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा और इन्फॉर्मेटिव भी होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह के मैथ से रिलेटेड वीडियोस और आपके कैलकुलेशन को सुपर फास्ट करने के लिए मैथ से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स भी लाता रहता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।